हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने ये न्यूज़ काफ़ी समय से चल रही है कि भारत पर 500% का जो टैरिफ है वो अमेरिका ने लगा दिया है। लेकिन इस पे मैं भी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ। फिर कहोगे आप कि आप ये वीडियो फिर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है और उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं डेवलपमेंट क्या हुआ है। अब ये तो एक खबर है, लेकिन इसका जो विश्लेषण है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो आने वाले समय में आपकी जो जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होते हैं उनके लिए समझ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बात आती है यही कि अगर आपने किसी क्यूट यूट्यूबर्स को देखा है तो फिर आपको इसमें बहुत सारे और भी डायमेंशन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे मल्टी डायमेंशनल कवर करता हूं। तो जितने भी हो सकते हैं, चाहे तो वो कॉन्शियस लेवल पर जाकर के हो या फिर हमारे पास में उसके जो साक्ष्य हैं वो मौजूद हो, मैं आज आपको दोनों ही दिखाने वाला हूं। हम कॉन्शियस लेवल पर जाकर के बात करेंगे और मैं आपको यह सबूत भी दिखाऊंगा। और आपने जो भी जितने भी क्यूट्यूब यानी कि यूट्यूब के जो क्यूट हैं उनको अगर आपने देखा है तो आपके लिए ये जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। तो देखिए मसला क्या है। मसला आप जैसा कि जानते हैं कि भाई भारत पर ऐसा टैरिफ लगाने की बात कही, लेकिन मैंने इसमें वीडियो बनाई थी कि भाई ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं कि 500% का जो टैरिफ है वो इंडिया पर नहीं लग पाएगा। ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है या फिर नूरा कुश्ती है। अब आज देखेंगे कि भाई ये वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं, मैं ये बनाऊंगा कि ऐसा हो भी सकता है क्या, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। लेकिन मेरी बात वही है जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई ये कभी भी एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हथकंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए मामला क्या है। मामला वही है कि अमेरिका जो है वो टैरिफ का जो हथियार है उसको भारत के खिलाफ यूज कर रहा है। अब भारत के खिलाफ इस हथियार को यूज करने का कारण क्या है वो भी आप जानते होंगे। वो भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। जैसे कि यूट्यूब जो है वो ये बताते हैं, यूट्यूबर जो है वो आपको ये बताएंगे क्योंकि अमेरिका जो टैरिफ है वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि भारत भी उस पर भारत जो है उसकी बात नहीं मान रहा है। अब बात क्या है वो ये नहीं बताते कि बात क्या है। तो यूट्यूबर्स जो है वो आपको ये बताएंगे कि भाई भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है इसीलिए टैरिफ लग रहा है। आपको ऐसे बताया होगा ना। लेकिन मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं वास्तव में आपको एक डेटा एनालिस्ट की तरह बताऊंगा कि मामला क्या है। मामला इतना नहीं है। वो एक पक्ष हो सकता है कि हाँ रूस से तेल खरीद रहा है तो इसलिए प्रतिबंध है, लेकिन असली कारण ये नहीं है। असली कारण क्या है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी कि मैंने आपको उसमें ये 4-5 पॉइंट गिनाए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सबसे मुख्य कारण है डी डॉलराइजेशन। यानी कि ब्रिक्स के अंदर से जिस तरीका से रूस, चाइना और इंडिया और ब्राजील, तो ये चार बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं ब्रिक्स के अंदर, इनके द्वारा अपनी एक मुद्रा निर्माण की बात की गई है कि भारत, रूस और चाइना जो है मिल करके एक सोच रहे हैं कि भाई हम जो ब्रिक्स है उसकी एक अलग से एक मुद्रा बनाई लेते हैं और उसी मुद्रा के अंदर हम व्यापार करेंगे। और एक जो अगर ऐसा होता है तो जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस है वो और तेज हो जाएगी। दूसरा जो कारण मैंने उसमें बताया था वो ये था कि जो ने भी अमेरिका के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो लगातार जितने मैच्योर होते जा रहे हैं, उन मैच्योर हुए जो बॉन्ड्स हैं उनको लगातार चाइना, रूस, ब्राजील और जितने और देश ब्रिक्स के अंदर है वो सारे के सारे उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इससे होता क्या है कि एक तरीका से जो फेथ है किसी इकोनॉमी पर, वो जो विश्वास जो है वो डिगमिगा जाता है निवेशकों का। इसीलिए और देश जो है वो अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो खरीदेंगे नहीं। अगर ऐसा होता है, अगर ट्रेजरी बॉन्ड नहीं बिकते हैं तो जो बॉन्ड है उसकी यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। अगर यील्ड बढ़ेगी तो अमेरिका के लिए तो वैसे ही घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है। 370% जो है डेट टू जीडीपी रेशो है अमेरिका का। तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, एक तो ये कारण हो गए, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जो भारत के साथ ही अमेरिका के हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि भारत के साथ एक कारण उसका है कि भारत के अंदर अमेरिका अपनी जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उनको डंप करना चाहता है। और आप जानते होंगे कि भारत के कानून के अनुसार भारत के अंदर जो भी फूड क्रॉप्स होती हैं उनमें हम जीएम नहीं उगाते और ना ही हमारा जो लॉ है वो ये अनुमति देता है। लेकिन अमेरिका की शर्त ये है कि आप अपना जो मार्केट है वो खोलिए और भारत में अपने जो डेयरी प्रोडक्ट है अमेरिका के और जितने भी फूड क्रॉप्स वगैरह जो फूड है उनको अपने यहाँ डंप कराइए। अब बात यही है कि अगर हमारे ये कानून, एक तो ये नहीं है और दूसरी बात यह है कि जो जीएम क्रॉप्स होती है वो 50% तक सस्ती हो सकती हैं। अगर भारत के अंदर 50% सस्ती क्रॉप अगर आती है तो फिर भारत की जो अपनी मार्केट है वो कोलैप्स कर जाएगी। और तीसरी बात यह है कि भारत ऑलरेडी ही अपना आप में आत्मनिर्भर है, इसे लेकर के ऐसे मैंने बहुत सारे कारण वहां गिनाए थे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो यही है कि भाई जो भारत है उसके अंदर अगर ऐसा टैरिफ लगता है तो क्या असर हो सकते हैं वो हम देखेंगे। मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि भारत पर जो टैरिफ लग रहा है उससे भारत के जो निर्यात हैं वो महंगे हो जाएंगे। अब भारत ने तो ऐसा कोई टैरिफ लगाया नहीं कि आयात महंगे हो जाएं। अब अगर निर्यात महंगे हो जाते हैं तो उससे होगा क्या, अमेरिकन मार्केट में उसके जो प्राइस हैं वो राइज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जो चार देश हैं, मानो ए बी सी डी ऐसे चार देश हैं,
अब एक ही वस्तु के 4 मूल्य होंगे, तो आप जो खरीदने वाला है वो 2 ही तरीका से वस्तु खरीदता है। पहला ध्यान रखता है कि इसकी क्वालिटी क्या है और दूसरा उसका प्राइस क्या है। अब बात आती है अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या वो कॉम्पिटिबल है? बिल्कुल भी नहीं, प्रतिस्पर्धी नहीं है। दूसरा है कि क्वालिटी सही है और प्राइस भी रीज़नेबल है। भारत इसी स्थिति में आता था कि प्राइस भी अच्छा है और क्वालिटी है वो भी ठीक है। लेकिन अगर टैरिफ बढ़ेगा तो इसमें क्या है कि क्वालिटी तो वही रहेगी लेकिन प्राइस राइज हो जाएंगे। तो भारत का जो सामान है वो प्रतिस्पर्धी नहीं बचने वाला है। अब भारत को क्या है, अब एक तो ये है आपको यूट्यूबर्स ने इतना ही बताया होगा लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूं, भारत के अंदर में ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, भारत जो अमेरिका को निर्यात करता है उसमें सबसे ज्यादा आता है फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, ठीक है, और आईटी सेक्टर जो है वो इसके अंदर आता है। अब आप मुझे इसमें बताइए कि फार्मास्यूटिकल्स ये जो है वो एक तरीका से अगर इसको क्लियर किया जाता है तो ये विकल्प नहीं बचता जब तक बहुत ज्यादा महंगा ना हो। जैसे अब 50% कर दिया, 25 से 50, तो इसमें बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। और ये डेटा भी दिखाता है कि आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद भी भारत का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ा है। आप जानते होंगे इस बात को, मैं भी आपको दिखा दूंगा, इसका न्यूज क्लिप्स भी दिखा देंगे। तो लगातार बढ़ा है, लेकिन अब 500% अगर होता है तो बात वही आ जाती है कि फिर आप जो व्यक्ति है वो विकल्पों की ओर तलाश करता है कि भाई हम ये नहीं किसी और देश से देख लेते हैं फिर। तो एक ये जो स्थिति आती है, लेकिन मैंने उसी वीडियो में बताया था कि 500% जो टैरिफ है वो एग्जीक्यूटेबल है ही नहीं, वो लग नहीं पाएगा क्योंकि डेमोक्रेट्स का साथ लेना पड़ेगा और साथ ही साथ वहां की जो लॉबी है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है टेक डाउन कर देगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूं। आप ये देखिए इसके कारण हुआ क्या है, इसे भी आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, अभी कल का अब क्या है कि जो जर्मनी के चांसलर हैं, वो भारत के दौरे पर हैं। जर्मनी चांसलर ने क्या कहा है, वो भी समझिए। जर्मन चांसलर ने भारत को बता दिया पसंदीदा पार्टनर। यानी कि जर्मन का जो चांसलर है, वो कह रहा है कि भई भारत हमारा एक पसंदीदा पार्टनर है। पसंदीदा पार्टनर है, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए दोनों जो है साथ मिलकर के लड़ेंगे। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भारत की जो स्थायी सीट को जो है समर्थन किया है। जी4 की जो दावेदारी भारत की है, उसका भी जो है समर्थन किया है। ऐसे समझौते कि ट्रंप अमेरिका को चिढ़ाना तय है, और क्योंकि अब ये समझौते जर्मनी के साथ हो रहे, ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि अब क्या कारण है कि जो यूरोप के जो देश हैं वो अमेरिका से दूरी बना रहे हैं और भारत, रूस और चाइना की नजदीकी जो है इनसे बढ़ने वाली है। वो ग्रीनलैंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि जिस तरह से जो अमेरिका है वो नाटो से खिसक रहा है और अपनी जो हिस्सेदारी है उसे कम कर रहा है, उसी प्रकार से अब ये आज नहीं बनाई, ये 1 महीना पहले ही वीडियो बना दी थी। अब उसके बाद जो विवाद आता है वो आया था ग्रीनलैंड का। तो ग्रीनलैंड के विवाद से भी फिर जो यूरोप के देश हैं वो जा करके जो रसिया के जो नजदीक है वो बढ़ रहे हैं। कारण और भी है उसके, क्योंकि अमेरिका जो रूस है वहीं से तेल और जो गैस है उसकी निर्भरता यूरोप की रूस पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर नाटो कमजोर होता है तो रूस के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है कि अमेरिका अगर नाटो कमजोर होता है तो क्या वास्तव में जैसे रूस का जो यूनिकरण है यानी कि यूनिफिकेशन जो है क्या वो हो सकता है, वो अलग एक वीडियो है, आप उसे भी देख लेना। अब देखना, अगर जर्मनी ये कह रही है कि जर्मनी कह रहा है कि भाई हम जो भारत है वो हमारा एक अच्छा पार्टनर है, अब इससे लेकर के आप सोचिए, जो मैं 500% नहीं लगने की बात जो मैं कह रहा हूं, लेकिन वो क्यों कह रहा हूं उसे भी आप समझ लीजिए। अब एक तो देखो जर्मनी, आइए अब एक चीज और दिखा दूंगा हूं आपको, इसको भी देखिए। भारत की नाराजगी और गुस्से को देखिए, देखो ये है अमेरिका से, खुद ये अमेरिका से ही बयान आया है और इसे समझिए। भारत की नाराजगी और गुस्से को देख के हिले सबसे करीबी और बनाया राजदूत, पदभार संभालते ही अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, यानी कि सर्जियो गोर जो है वो अमेरिका के राजदूत भारत में बने हैं। बोले भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं। क्या बोले हैं? भारत से ज्यादा जरूरी और कोई देश नहीं है। अगर आप समझिए, डिप्लोमेट्स जो है इस तरीका की भाषा बोल रहे हैं, ये हैं अमेरिका के डिप्लोमेट्स जो कि अभी भारत में राजदूत बने हैं। और देखिए एक खबर और भी थी इसमें, अगर मुझे मिल जाएगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप समझिए, जो अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स हैं, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि भारत के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो खत्म हो या फिर खराब हो। कारण क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी घरेलू राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो लगातार गिर रही है। लेकिन बात वही है कि अमेरिका इंपॉर्टेंट है या फिर डोनाल्ड ट्रंप इंपॉर्टेंट है? बात आती है अमेरिका इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के जो विपक्षी दल है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई भारत जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि चाइना को अगर
अगर बैलेंस करना है तो भारत से कभी भी दूरी बनाकर रख ही नहीं सकता अमेरिका, क्योंकि यही तो प्रभुसत्ता है सारी की सारी। अब ये बयान आपको क्या बताते हैं? ये बयान आपको एक चीज बताते हैं कि जो अमेरिका जो अभी आपको दिखा रहा है वो असली दांत नहीं है, वो नकली दांत है, वो हाथी के दांत है, चबाने के नहीं, सिर्फ दिखाने के हैं। अमेरिका ये जो डरा रहा है ना, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई जो मैं कह रहा हूं उनमें से कुछ तो मान लीजिए। और दूसरी बात आती है ट्रंप का अपना ईगो, यानी कि ट्रंप उसको व्यक्तिगत ईगो पर ले गए हैं, ये जितनी घटना हुई है। लेकिन बात वही है, उसने एक अभी देखा ना सोशल ट्रुथ पर क्या बोला कि अगर भारत के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाएंगे मुझसे कॉल करके तो मैं सोच सकता हूं ट्रेड डील के विषय में। लेकिन मैंने तो इस पर अलग से वीडियो बनाई थी कि भाई ट्रेड डील हमारे लिए इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि अमेरिका एकमात्र देश नहीं है, और वैसे भी हम जो है अमेरिका के साथ लगभग 46 बिलियन डॉलर के पॉजिटिव में है अभी भी, इतना होने के बाद भी ये सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है। बात आती है डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार को तोड़ने की। अगर बात आती है ना चरम पर जाएगी तो बात वही है कि डोनाल्ड ट्रंप की ही हार होनी है और होनी है। कारण क्या है? कारण वही है, कई सारी वीडियो जो बताया है मैंने। हमारे पास में 140 करोड़ की एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास पैसे भी हैं। समझिए, जो एमएनसीज है ना, वो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण है भारत का बाजार। इसी तरीका से अमेरिका का जो विपक्ष है, या अमेरिका का अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी की, तो अमेरिका की स्ट्रेटजी के लिए डोनाल्ड ट्रंप महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है भारत। क्यों? क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म हित क्या है चाइना को साधने में, उसके लॉन्ग टर्म हित क्या है रूस को साधने में। क्योंकि कभी भी ये नहीं चाहता वेस्ट कि भारत या चाइना जो है वो आपस में इतने नजदीक आ जाएं। जैसा एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आरआईसी बनने जा रहा है, आरआईसी, इंडिया, रसिया और चाइना, एक ग्रुप बनने जा रहा है जिसमें जो है ये तीनों मिल करके व्यापार करेंगे और डॉलर को जो है पूरी तरीका से बाईपास करने की योजना बना रहे हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो 500% का जो टैरिफ है वो वास्तव में एग्जीक्यूटिबल है ही नहीं। अगर ऐसा होता भी है, पहले तो ये होना ही नहीं है, अगर ऐसा होता भी है तो फिर भारत क्या करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, अमेरिका की नई चुनौती भारत का 500% का जो टैरिफ का जो खतरा है वो है। अब भारत, चीन और ब्राजील जो है लगातार निशाने पर क्यों है ये शुरू में बता चुका, इसीलिए बताता हूं कि ताकि आपको जो है पूरी की पूरी कहानी जो है एक बार समझ में आ जाए कि मसला है क्या। मसला इतना ही नहीं है जितना यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि बस रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए ऐसा, नहीं नहीं नहीं, पिक्चर बहुत बड़ी है, उस पिक्चर को समझने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि जैसे यूएसए के द्वारा सैंक्शंस एनफोर्समेंट बिल जो है वो लाया गया है। अब सैंक्शंस एनफोर्समेंट बिल जो है अगर वो लाते हैं, और ये बिल जो है अभी तो देखो इसको डेमोक्रेट्स का भी वो चाहिए, अभी तो फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, और वहां जाने के बाद में ये जो बिल है ये क्या है, फिर भी ऑप्शनल है। याद रखना, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये उन पर मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको रूस पर एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं। क्योंकि आप ये भी जानते होंगे शायद फरवरी के अंदर, यानी कि फरवरी के अंदर अमेरिका और रूस की जो स्टार्ट ट्रीटी है वो भी समाप्त हो रही है। तो हो सकता है कि ये जो बिल है ये उस पर भी एक निशाना हो। याद ध्यान रखना इस बात को कि जो स्टार्ट बिल जो है जिसके अंदर अमेरिका और रूस जो है दोनों जो परमाणु हथियार हैं उनकी जो संख्या है उसको उतना ही रखेंगे, और एक दूसरे का जो एक तरीका से सर्वाइलेंस की अनुमति देंगे कि अमेरिका रूस के प्रति कोई साजिश ना कर रहा हो, और इसी तरीका से रूस की ओर से भी। क्लियर है? तो ये जो है फरवरी में ट्रीटी समाप्त हो जाएगी, 2022 में ये हुई थी। अब इसी को जो है दोबारा से बनाया जाएगा। अगर अमेरिका ये बिल लेकर के आया है, मैं बता रहा हूं ये बिल जो है ये फिर भी क्या है, ऑप्शनल है। तो ये जो बिल है ये दिखाने के लिए कि देखो या तो आप कुछ ट्रीटी के अंदर जो है क्या कर लीजिए, कुछ अमेरिका को एज मिल जाए थोड़ी सी, इसलिए भी ये सारा कार्य, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, एक में ये समाने वाला है नहीं। अब देखिए, रूस से तेल और यूरेनियम का जो खरीद है ये तो मैं जैसा आपको बता रहा हूं ये यूट्यूबर्स का है। तो इतना नहीं है, जितना मैंने अब आपको बताया है पूरी पिक्चर समझने के लिए इतना कुछ समझना पड़ेगा। अब देखिए 500% का आयात शुल्क जो है इंपोर्टेंट टेरिफ, यूक्रेन संघर्ष और रूस की आर्थिक रीढ़। ठीक है, अब बात वही है कि रूस यूक्रेन, यूक्रेन तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। अब समझिए, यूक्रेन से यूएस का अब कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध नैतिकता पर नहीं चलते हैं, वो चलते हैं टोटली अपने हितों पर। क्लियर है? वेनेजुएला के बाद अब भारत पर नजर है। अब कठोर प्रतिबंध जो है भारत पर जैसे लगाए गए हैं, मैंने आपको बताया है कि भारत जो है वो अलग तरीका का देश है, वो वेनेजुएला नहीं है। भारत जो है वो अलग तरीका की सभ्यता है। बात सारी की सारी आती है सिविलाइजेशन की, यानी कि भारत अपने आप में, मैं इतनी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, भारत के अंदर किसी भी तरीका का एक बहुत बड़ा आंदोलन ऑर्गेनाइज कराना सीआईए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। याद रखना इस बात को, सीआईए जो है ना एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा नहीं कर सकती। आप इस बात को समझ लीजिए। अब फोकस शिफ्ट,
रूस और की वैश्विक जो खरीद है वही मैंने आपको बताया, ये इतना मसला नहीं है। मसला क्या है जो मैंने आपको सारा बताया इस पॉइंट में, उसको शामिल कर लेना। अब है इंडिया, चाइना और ब्राजील। नया लक्ष्य जो है ये है कि इन पर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। टैरिफ बढ़ाए जाएंगे तो देखो रूस के ऊपर ऑलरेडी कितने सारे टैरिफ लगे हुए हैं। अब बात आती है ब्राजील की। ब्राजील जो है वो लैटिन अमेरिका का देश, आप जानते होंगे, तो इसके ऊपर आ सकता है खतरा, लेकिन देखेंगे इसको भी क्या होने वाला आगे। लेकिन रूस और इंडिया पर इसका ज्यादा कोई प्रभाव आएगा नहीं। कारण है उसका। अब यही आता है कि जो सीनेटर है लिंडसे ग्राहम जो है, उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रपति इस बिल को जो है अनुमति हो जाती है तो वार मशीन की तरह जो है इससे पैसा पहुंचने से रोकने के लिए ये जो है जरूरी है। कौन सा? वही जो सैंक्शंस बिल है। लेकिन सैंक्शंस बिल इतना ही नहीं है जो मैंने आपको बताया है, वो है उसके पीछे कारण। जो स्टार्ट ट्रीटी जो है वो दोबारा से अब रिन्यू होगी। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं है ये रिन्यू हो या ना हो। तो वो एक रूस पर दबाव बनाने की एक रणनीति है और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है। यह केवल व्यापार नीति नहीं है बल्कि विदेश नीति चालित व्यापार हथियार है। कौन? टैरिफ जो है। ठीक है। 500% का जो टैरिफ का गणित ये है कि जो आप समझ रहे होंगे कि अगर 500% लगेगा तो अमेरिका में वो वस्तु जो है जाकर के $500-600 की हो जाएगी और एक वीपन की तरह यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है ये पॉसिबल है नहीं। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा बाय चांस होता है तो समझ लीजिए कि वो रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरीका से आप मैथ लगाओगे तो अमेरिका के अंदर ये 500% टैरिफ को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, व्यापार बना हथियार। अब वही है रशियन ऑयल, ये एक कारण नहीं है जैसा आपको बता दिया। रिवेन्यू फॉर द रशिया मैंने बता दिया, इसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। आप समझ लिए, एक मात्र लक्ष्य ये नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि 100 में से 0.1% ऐसा कुछ इसका हो सकता है यूक्रेन और ये यूट्यूबर्स ऐसा बताएंगे आपको कि भाई यही सबसे बड़ा कारण यही है रूस यूक्रेन युद्ध। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा कारण नहीं है। और ना ही बहुत बड़ा कारण है भारत रूस से व्यापार कर रहा है, तेल खरीद रहा है, वो भी बहुत बड़ा कारण नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, कारण जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं वो है महत्वपूर्ण कारण। ठीक है। इनकी जो पड़ताल है लोग शायद अभी कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन आप देख लेना, ये वीडियो फिर आप देखना जाकर के कि वो लोग इसी बात को कहते हुए नजर आने वाले हैं अलग अलग वीडियोस में। युद्ध की फंडिंग, अमेरिका अमेरिका मानना है कि वह रूस तेल खरीद रहा है इसलिए, कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं बनता। नैतिक प्रतिबंध, रूस की आय को काटना नहीं, कोई दिक्कत नहीं इससे। रणनीतिक लाभ, अमेरिकी बाजार की ताकत का उपयोग करके दूसरे देशों की विदेश नीति बदलना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला तीसरा वाला पॉइंट है, ये है कि दूसरे देशों पर जो है उनकी जो विदेश नीति है उनको प्रभावित करना या उन पर अपना इन्फ्लुएंस रखना, ये अमेरिका का हथियार है। ये आप मान सकते हैं इसको। भारत की ऊर्जा के आयात की जो निर्भरता है, हमें अगर इससे करना है तो वही आती है कि भाई 80 से 85% जो है वो हम हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो दूसरों पर निर्भर है। ऊर्जा की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए जरूरी है। और अमेरिका का जो दबाव है वो तो हम पे है ही। आर्थिक आवश्यकता है, सस्ती रूसी तेल, चालू खाता घाटा। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है कि अगर वेनेजुएला का जो तेल है वो मार्केट में आना ही आना है। ईरान के अंदर जो क्रांति हो रही है उसके बाद में अमेरिका का पिट्ठू सरकार वहां बैठेगी तो वहां से भी तेल निकालेंगे। कारण वही है कि भाई अमेरिका का ही पहुंच होगी और वही अमेरिकन कंपनी जो है 60 या 70% के उस पर जो है मार्केट में तेल लाएंगी, सस्ता तेल लेकर के आएंगी। और अमेरिका जो है झुकेगा और भारत से कहेगा कि देखो आप तो यही बोल रहे थे ना कि हम रूसी तेल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो हमारी ऊर्जा आवश्यकता पूरी कर रहा है, सस्ता है, तो इससे सस्ता आपको कहाँ मिलेगा, आप ये तेल हमसे खरीदिए। क्लियर है ये वाली बात? तो वो जो है अपना तेल बेचेगा भारत को, उससे जरूर एक प्रभाव पड़ेगा। और शायद जब देखना, जब स्टार ट्रीटी होगी ना उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा, वहां पे ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ये भी बता देता हूँ। व्यापार तनाव का इतिहास वही है। पहले 25% टैरिफ लगाया था स्टील और एल्यूमिनियम पर। उसके बाद में एग्रीकल्चर फ्रिक्शन जब बीच में आया था, मैंने वीडियो बनाई थी कि चावल पर भी जो है उसका निर्यात पर उन्होंने रोक लगा दी है। रेसिप्रोकल टैक्स है ना, ऐसी बात कही थी। और अब बात आती है कि 500, तो ऐसा लगा ना शुरू में तो लगा होगा भाई कोई भी देश लगा सकता है, ठीक है टैरिफ बढ़ा देगा। लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो व्यक्तिगत रूप से जो है इसे ले गए हैं, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि 500% टैरिफ जो है वो लगने वाला है नहीं अभी, क्योंकि बेशक डब्ल्यूटीओ कुछ ना हो लेकिन फिर भी डब्ल्यूटीओ को इसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। और फिर डेमोक्रेट्स तो करेंगे ही करेंगे, आप समझ रहे, और जो उनकी जो लॉबी है वो करेगी ही करेगी। तो ये आप मैं आपको इसी आधार पर आपको बता रहा हूं। ये विवाद नहीं, क्या नया नहीं है। अमेरिका सबसे लंबे समय से भारतीय चावल और कृषि उत्पादों पर सवाल उठाता रहा है। 25% से शुरू हुआ था और ये 500 तक की धमकी है। अब बात है आर्थिक झटका क्या है, 87.4 अरब का जो जोखिम है वो सामने आ जाता है, वही आईटी एंड सर्विस। अब भी देखो ये है कि आप जानते होंगे कि 100 बिलियन से ज्यादा का जो व्यापार है वो भारत और अमेरिका के बीच में है, जिसमें हम जो है लगभग 46 बिलियन के किसमें थे, सरप्लस में थे। तो ये जो है आप समझिए, इसके लिए एक जो है अगर 500% होता है, जबकि बता रहा हूं अभी तो कोई ज्यादा वो हुआ ही नहीं है इसमें भी।
आपने न्यूज़ देखी होंगी ये कि अभी मतलब टैरिफ लगाने के बाद भी जब से 50% हुआ है, तब से व्यापार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है और बात वही है कि 500 होना नहीं है। तो आप इसके लिए चिंता कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आईटी और सर्विसेज़ है इसमें, फार्मास्यूटिकल्स है इसमें, टेक्सटाइल और अपीयरेंस यानी कि जो सोने-चांदी की वस्तुएँ वो है और ऑटो कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसा है हमारा तो कि जो कि भई समझिए आप कि महत्वपूर्ण है, क्लियर है? आईटी सेवा क्षेत्र जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है वो अमेरिका की। इसीलिए ये ज़रूरी है, इसे वो ज़्यादा रोक नहीं सकता, यही लॉ भी बनाएगा बाद में जाकर के। क्वाड मित्र या व्यापार, वही है क्वाड जो है जिस तरीक़ा से ये भी एक मुद्दा था, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अमेरिका जो चाहता था वो क्वाड को एक ऐसा डिफेंस की तरह यानी कि एक इसे नाटो की तरह बनाना, जैसे नाटो बनाए हुए ना पश्चिम में, क्वाड को साउथ एशिया के अंदर कहो कि आप साउथ एशिया के अंदर बनाना चाहता था एक डिफेंस अलायंस और डिफेंस अलायंस में इसे बना करके भारत को चाइना के साथ जो है एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ करना चाहता था अमेरिका, लेकिन भारत ने हमेशा से इसको एक डिफेंस अलायंस माना ही नहीं। उन्होंने कहा है ये सिर्फ सहयोगी एक संगठन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो अमेरिका इससे भी नाराज़ है कि भारत जो है इसको एक डिफेंस अलायंस की तरह जो है प्रयोग नहीं करता है या अमेरिका का पिट्ठू नहीं बना है। बहुत सारी इसमें भी अलग से वो थे। अमेरिका भारत को जो चीन जैसा प्रतिद्वंदियों के साथ जो है इल्झा करके रखना चाहता है, लेकिन वो हुआ नहीं। अब निष्कर्ष ये है कि ग्लोबल साउथ जो है उसकी जब ऊर्जा की बात आती है, तो उसको नियंत्रण करने की जो उसकी जो स्वायत्ता है, उसके लिए जो चुनौती है, वो अमेरिका पेश करता है। उसकी रणनीतिक स्वायत्ता जो है, उसको जो है अमेरिका एक तरीक़ा से चैलेंज करता है। अब है वैश्विक नियमों का उल्लंघन, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी कि अब जो है ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको रीडिफाइन हो रहा है वो लगातार और ये जो रीडिफाइन है वो 3-4 शर्तें मैंने उसमें बताई थी कि सबसे बड़ी जो इसमें थी राइट इज़ माइट यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, अगर ताकत है, तो आप रीबाउंड्री कर सकते हैं, बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकते हैं। यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्राइमरी सैंक्शन लगाने हैं, सेकेंडरी सैंक्शन लगाने हैं, वही सब चल रही है यहाँ पे। तो इसके अंदर डी-डॉलराइज़ेशन ये वाला प्रोसेस जो है, ये डी-डॉलराइज़ेशन अपने आप में एक टर्म है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो मैंने आपको अलग-अलग वीडियोज़ में गिनाए हैं। सारी वीडियो देखने के लिए आप जाइए और टेलीग्राम जॉइन कीजिए, सारी वीडियो देखेंगे, समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्लियर है? और ब्रिक्स का वही है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से रुपया-रूबल ट्रेड जो है, वो भी इस डी-डॉलराइज़ेशन की प्रोसेस में एक कदम था, क्लियर है? और अब तो जैसे मैंने आपको बताया रसिया, इंडिया, चाइना जो है आरआईसी नाम का एक ग्रुप बनाने वाले हैं और इस आरआईसी ग्रुप का जो है एक अलग मुद्रा होगी जिसमें वो तीनों व्यापार करेंगे और आप समझते होंगे कि अगर ये 3 व्यापार करेंगे तो डॉलर के लिए कितना बड़ा जो है ये डी-डॉलराइज़ेशन जो है वो होने वाला है। डॉलर से अगर आप हटोगे तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ोगे। ऊर्जा सुरक्षा जो है उसका जो खतरा है वो लगातार बना रहेगा, लेकिन बात वही आ जाती है कि कितना कितना ज़्यादा आगे अमेरिका जाएगा, कहाँ तक सोचेगा कि भई यहाँ बाउंड्री तय करनी होंगी। क्योंकि अगर भारत को ज़्यादा आगे वो निकल जाता है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर एक समय के बाद में फिर लौट पाना भारत की ओर मुश्किल हो जाएगा अमेरिका का और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत एक पार्टनर के रूप में, याद रखना इस बात को। तो देखते हैं आगे होता क्या है, डब्ल्यूटीओ का वही विवाद है कि भई डब्ल्यूटीओ कर क्या रहा है? डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ताकत ही नहीं है। वो ये पिट्ठू हैं अमेरिका के सब। तो कूटनीतिक जुड़ाव क्या है? रक्षा और तकनीकी साझेदारी का जो लाभ उठा करके वेवर्स के लिए बातचीत करना यही है, क्लियर? और गठबंधन निर्माण ये है कि भई प्रभावित देश जैसे ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर के अमेरिका पूरी तरह पर सामूहिक दबाव बनाना ये भी भारत कर सकता है आगे इसमें। बस वही है कि आत्मनिर्भरता जो है वो ज़रूरी है और उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें को पूरी तरीक़ा से अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना है, ऊर्जा में विविधता लानी पड़ेंगी। वही है एक तो ये है कि भई ग्रीन एनर्जी जो है उस पर ध्यान दीजिए और अमेरिका से भी आप तेल निर्यात अभी जैसे मैंने आपको बताया ना ये भी आप कर सकते हैं। रूस पर निर्भरता कम करना होगा, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका, आसियान से तेल जो है वो खरीदना होगा और अभी वेनेजुएला और ईरान से भी जो तेल है वो मार्केट में आने वाला है, समय देखते रहिए आप। घरेलू शक्ति पर ध्यान देना होगा जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी मात्रा को लगातार बढ़ाना होगा। अलग से वीडियो बनाई थी, भारत का अलग से लक्ष्य है इसको लेकर के। बाजार में विविधता अमेरिका का जो बाजार है जैसा मैंने आपको बताया जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स है या टेक्सटाइल है, ये सब के लिए हमें दूसरे बाजार भी जो है खोजने होंगे, हमें अमेरिका पर जो है लगातार निर्भर नहीं रहना होगा। और दूसरा है डॉलर का जो बायपास करने का जो तंत्र है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, आरआईसी जैसे या फिर जो ब्रिक्स है, वो या और इसी तरीक़ा के जो संगठन है, उनको बना करके हमको जो है बायपास करना पड़ेगा, जितना हम डॉलर को कर सकते हैं। विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है कि भई 500% टैरिफ अमेरिका की बाज़ार भारत के लिए पूरी तरीके से बंद हो सकता है, जो कि मैंने बताया
ये होने वाला नहीं है। अब ऐसे ही है इंदिरा बागची जो है वो कहते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ, बातचीत जारी रखें, यही सब कुछ ठीक है, ये सब चलते रहेंगे। तो आज का जो मैंने आपको बताया कि एक जियोपॉलिटिकल टेस्ट है भारत के लिए, क्या भारत इस जियोपॉलिटिकल टेस्ट को पास कर पाएगा? जो मेरा अपना मानना आकलन है, वो ये है भारत बिल्कुल इसे कर पाएगा क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो अलग टाइप की है, क्लियर है? तो इसीलिए जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारा टेस्ट भारत पास करेगा और झुकना जो है अमेरिका को ही पड़ेगा लास्ट में जाकर के। उसके कई सारे कारण हैं, अलग-अलग वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। आज की वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।